भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। तो चलिए आज मेरे साथ है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान शाखा के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री जीवन राम गुर्जर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। तो चलिए सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आप इसमें जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री दोनों हैं, तो ऐसे में मजदूरों की आप किस तरह से सहायता करते हैं? हमारे मजदूरों की जो भी समस्या होती है तो उसके लिए इंटक संगठन राज्य सरकार से जिला एवं प्रदेश स्तर पर अपनी मांग के लिए उनके जो अधिकारी होते हैं उनसे हम जाकर के उन समस्याओं का निदान करवाते हैं और समय समय पर चाहे कोई सा भी विभाग हो उन विभाग में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जो भी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री होते हैं वो उस समस्याओं को उठा करके उनका निदान करवाते हैं। सर एक बात बताएं, जो आपकी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान शाखा है इसे कितना समय हो गया है? ये 3 मई 1947 से इसका गठन हुआ था। और कितना किस तरीके के कार्य अब तक कर चुके हैं वो मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के? मजदूर और कर्मचारियों के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में ये संगठन उनके हक और हुकूक के लिए लड़ता रहा है और उनको उनके हक और हुकूक जो उनकी समस्या है उनका निदान करवा करके और उनको लाभान्वित करवाता रहा है। ऐसे समस्याओं का जब आप हल करवाते हैं तो उनमें आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जनता जल योजना है, उसके अंदर 5,850 रुपये उनको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और उन श्रमिकों को पंचायत के अधीन रखा गया है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है राज्य सरकार से कि उनको पीएचईडी के अधीन किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जाए। सर और किस तरह की आप मांग सरकार से करना चाहते हैं मजदूरों के लिए और कर्मचारियों के लिए? जिस प्रकार से 23/10/17 में जो रिकवरी की जा रही है उसकी हम ये मांग करते हैं गहलोत सरकार से कि पीएचडी के टेक्निकल कर्मचारियों को इससे मुक्त किया जाए ताकि सरकार के द्वारा किए गए पूर्व में कार्यों में एक कड़ी और जुड़ सके। इसी प्रकार से राजस्थान रोडवेज की भी मैं ये मांग करता हूं कि सभी विभागों में जब 7 पे कमीशन लागू हो गया तो रोडवेज को भी 7 पे कमीशन दिया जाए और नई बसें दी जाए। राज्य सरकार से मांग करते हैं सभी विभागों में प्रति माह यानी हर महीने कर्मचारी घट रहा है और वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करके और नई भर्ती की जाए। टेक्निकल पदों के ऊपर नई भर्ती की जाए, रोडवेज में जैसे नई बसें ली जाए, कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इससे सरकार को लाभ भी होगा, ठेके पे नुकसान ही होता है। आपने जो समस्याएं सरकार के आगे रखी हैं कि इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, ऐसे में मजदूर वर्ग किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है? अब मैं आपको पीएचडी की एक और बात बताऊं, हमारे हेडपंप मिस्त्री हैं तो वो जो बोरिंग में से पाइप निकालते हैं जान जोखिम में डाल करके कार्य कर रहे हैं। टेक्निकल पदों के ऊपर उनको जो जैसे फिटर है और उनका भी प्रमोशन होना चाहिए और उनका भी वेतनमान बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो टेक्निकल कर्मचारी है पीएचडी में उनका पद नाम चेंज हो करके और जो वर्कचार्ज कर्मचारी हैं उनको सबलीकरण का लाभ दे करके और उनको लाभान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना सरकार पर उनका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, खाली पद नाम चेंज होगा और सबलीकरण से इनको भी जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार के लिए भी। और हम समय समय पर मांग करते रहते हैं तो इसको इस चीज से मुक्त करके और सबलीकरण का लाभ देके और पदोन्नति की जाए। आगे भी आप इसी तरीके की शाखा से जुड़े रहकर आम जन की समस्याओं को दूर करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, असंगठित क्षेत्र में भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है और असंगठित क्षेत्र में जो निर्माण श्रमिक है उनके लिए और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए ये संगठन कार्य करता है। और हम मांग करते हैं कि इस संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि अभी BOCW बोर्ड की मीटिंग में हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली जी के द्वारा
ये मांग रखी गई कि जो श्रमिकों के बच्चे बच्ची और वो पढ़ते हैं, IAS या RAS की तैयारी करते हैं, तो बनने के बाद तो फिर उनको सारी सुविधा मिल जाती है, लेकिन जब संघर्ष के दौरान उनको जो सहयोग मिलना चाहिए, जैसे पढ़ाई के लिए है तो राज्य सरकार ने इसको माना है, IAS की कोई तैयारी करता है उसको 1 लाख रुपए, RAS के 50,000 रुपए, या और भी जो कंपटीशन की तैयारी करता है तो हमारे श्रमिकों को बच्चों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, हम इसकी जो है बहुत बहुत सरकार को बधाई देते हैं कि हमारी बात को माना। जब सरकार, आप लोग अगर कोई समस्या रखते हैं तो सरकार उसके लिए कार्य भी करती है और निरंतर करती भी आ रही है, पर आप लोगों की आगे भी मांग है कि सरकार इस तरह की समस्याएं आपकी सुने। हाँ बिल्कुल, हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि सभी डिपार्टमेंट में 7वां पे कमीशन लागू हो गया, लेकिन रोडवेज में अभी तक नहीं लागू हुआ है, और 2016 से जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उनका भुगतान शीघ्र किया जाए और 7 पे कमीशन लागू किया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज।